मैं अभिज्ञान वाजपेयी न्यूक्लियस एकेडमी से। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस एक क्रूशियल टॉपिक यानी कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 6 to 12 क्लास 6 to 12 बेसिकली हम लोगों को क्लास 1st, 2nd, 3rd में इज, एम, आर, डू, डज इन सब के यूजेस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बेस इंट्रोडक्शन जो है वो हमको क्लास 6 से टेंस के बारे में बताया जाने लगता है टीचर्स के द्वारा। जैसे क्लास 6 में टीचर्स हमको इंट्रोड्यूस करा देते हैं टेंस जो क्लास 6 से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन सब के नाम हमको क्लास 6 में इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं जैसे टेंस, तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज टेंस, यानी टेंस क्या है ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज टेंस, यानी टेंस tells us when an action takes place, यानी टेंस हमको बताता है कब कोई एक एक्शन हुआ है। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप सभी खेल रहे होंगे, कोई पढ़ रहा होगा, कोई मुझे देख रहा होगा। इन सब के दौरान कोई भी एक्टिविटी हमारी लाइफ में डेली रूटीन में हो रही है, उन सभी एक्टिविटी के बीच में एक टाइम होता है और वो टाइम जो है वो टेंस से रिलेट करता है। इसीलिए हम टेंस को टाइम भी बोलते हैं, और कभी कभी आपने पढ़ा होगा तो याद होगा हिंदी में टेंस को काल भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम जो एक्शन होता है वही हमको टेंस शो करता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, राम खेल रहा है, वह घर जाता है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ के मीडियम में कोई भी जो एक्शन हो रहा है उन सब में एक टाइम फिक्स है और उसी टाइम से एक एक्शन हो रहा है। इसीलिए लिखा है टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। देयर आर 3 main types of tenses। टेंसेस के मेन 3 टाइप्स, मेन बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में आप पढ़ेंगे मेजर बोल सकते हैं, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स present tense, and second one is past tense, and third one is future tense, यानी present, past and future। हमारे लिए जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ पास्ट एंड व्हाट इज़ फ्यूचर। ओके, लेट्स सी। अभी हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जो एक्शन अभी हो रहा है या ऑन गोइंग है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट।
या ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोलें कि जो एक्शन हम देख पा रहे हैं वर्तमान समय में हो रहा है, एक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ पास्ट टेंस. द एक्शन और वर्क has completed. बोले तो जो भी वर्क होगा वो क्या हो चुका होगा, हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, या एक्शन जो कि हो चुका होगा. और वर्क के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं फिनिश्ड, यानी कि कोई भी काम हमने क्या किया है, कर लिया है. हमारा कोई भी काम जो है वो हो गया है, वो क्या है, पास्ट. यानी कि एक्शन जो हमारा हो चुका है, टाइम जो है हमारा वो क्या गुजर गया है, बीत गया है, वो क्या है, पास्ट है. एंड फ्यूचर, अपकमिंग इवेंट्स बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बोल सकते हैं, एंड आने वाला कल. हिंदी में बोले तो आने वाला कल, यानी अपकमिंग इवेंट्स, जो कि होने वाला है. ठीक है. एंड पॉसिबिलिटीज, जो कि संभावना है. ये सारी चीजें हमको कहां पर देखने को मिलेंगी, फ्यूचर टेंस में. चलिए एक बार आपको ब्रीफ में बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. मैंने बोला मैं घर जाता हूं, यानी ये बात अभी मैंने रिसेंटली बोली है. तो क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑन गोइंग एक्शन है. ठीक है, तो जो कंटिन्यू कर रहा है ऑन गोइंग, यानी कि प्रेजेंट. मैंने बोल दिया वह घर जा चुका है, यानी कि यहाँ पे वर्क जो है क्या बोल दे तो कंप्लीट या फिनिश्ड, खत्म हो चुका है, वो यहाँ पे अभी नहीं है, घर पहुंच चुका है. ठीक है ना. एंड फ्यूचर क्या है बेटा, वह घर जाएगा. ठीक है ना. अभी ध्यान से देखिए, मैंने बताया था द एक्शन दैट इज ऑन गोइंग, यानी वह घर जाता है. एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड, यानी वह घर जा चुका है. एंड अपकमिंग इवेंट्स या पॉसिबिलिटी, वह घर जाएगा. यहाँ पर वह घर जाएगा किसी भी तरीके की सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी ऐसा सर्टेन टर्म नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर ये कंफर्म हो रहा है कि या तो वो घर पहुंच चुका है, या वो घर जाता है, या वो घर जाएगा ही. कोई भी कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई टर्म है नहीं है ना. तो इसीलिए बोला गया पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना. जहां पर संभावना होगी वहां पर क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा. ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि टेंस क्या होता है. टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, एंड फ्यूचर टेंस होता है. सो प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. Now each tense has sub 4 parts, यानी सभी टेंसेस के क्या होते हैं, सब 4 पार्ट्स हैं.
मान लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट को उठाने वाले हैं, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट टेंस को उठाने वाले हैं, तो यहां से आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Now question is, what is simple present? सिंपल प्रेजेंट क्या है सर? तो बेटा ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमको कोई हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, टाइम टेबल, ऐसी चीजें शो कराते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, फैक्ट्स, पॉलिसी एटसेट्रा, ऐसी सारी चीजें जो हैं वो किसके अंडर में आती हैं? सिंपल प्रेजेंट के अंडर में आती हैं। ओके, नाउ द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या है ये? कोई एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमसे बोला गया है कि पहचानो ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एंड इट मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट है। ओके, एक स्टेटमेंट ले लिया मैंने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, और बहुत ज़्यादा चर्चित एक स्टेटमेंट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये किसके अंडर में आता है? हमारा पॉलिसी के अंदर में आ गया। तो यानी कोई एक ऐसी पॉलिसी जो यूनिवर्सल है या सत्य है, कोई भी पॉलिसी जो आती है वो इसके अंडर में आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आएगी। तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब आप मान लेते हैं कि अगर इन फैक्ट्स को, इन रूल्स को भूल जाते हैं तो आप किसका यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स का। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज स्ट्रक्चर? यदि देखा जाए तो आप लोग देखे होंगे कि आपने कोई बिल्डिंग को बनते हुए देखा है, कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा है, बिल्कुल देखा होगा। तो क्या होता है कि जब कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसका एक प्रॉपर रूल होता है। आपको आर्किटेक्चर क्या करता है? मैप डिजाइन करके देता है, और उस मैप के अकॉर्डिंग ही आपका घर, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं, कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, बोले तो बनाई जाती हैं। इसी तरीके से हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सेट करते हैं, या बोले तो टर्म्स को सेट करते हैं, और हमारा एक सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं, जिसमें टर्म्स हैं सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यानी affirmative structure. Okay, now the question is what is subject, what is B1, what is ES and what is object. Subject
डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन क्या है कि आपके दिए हुए स्टेटमेंट में, सेंटेंस में जो वर्ड मेन रोल प्ले कर रहा है वही क्या होगा, डूअर बोला जाएगा। डूअर यानी कि सब्जेक्ट बोला जाएगा। यानी आपने मूवी देखी होगी, मूवी में मेनली क्या होता है कि हम हीरो को मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए मेन रोल में है, तो मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, हीरो। बोले तो हीरो ऑफ द सेंटेंस। नाउ वर्ब, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो जिनके द्वारा, जिन वर्ड्स के हेल्प से एक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, जैसे वर्ब्स को ले ले, प्ले, लाइट, तो प्ले यानी कि खेलना, एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, प्ले से, ठीक है ना। यस या ईएस यानी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एम ऑफ द डूअर, यानी डूअर यानी जो आपका मेन रोल प्ले करने वाला था, डूअर यानी कि सब्जेक्ट, उसका जो एम होगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो सेंटेंस के लास्ट में आके बताएगा कि सब्जेक्ट को ये काम करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर